नमस्कार, तार ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अगर हरियाणा जैसे संवेदनशील राज्य का डीजीपी ये कहता है कि आम आदमी को अपराधी को जान से मारने का अधिकार है, तो क्या ये बयान आम लोगों को अपराध के लिए उकसाना नहीं है? और अगर लोगों पर ही अपराध से निपटने का जिम्मा है, तो फिर पुलिस की, अदालतों की जरूरत क्या है? हरियाणा के डीजीपी के बयान ने यह सवाल भी उठाया कि पुलिस का ध्यान लोगों में कानून का भरोसा बढ़ाने पर होना चाहिए या फिर अपराध के लिए उकसाने पर। किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले ले। अगर आपके सामने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है जो ऐसा अपराध कर रहा है। भूमिका निभाने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो हम कायरता की परिभाषा में आते हैं। मैं ये कहना भी नहीं बोलूंगा। भला ये कौन सा कानून सिखा रहे हैं हरियाणा के डीजीपी साहब? कोई क्या समझे कि डीजीपी साहब लोगों को कानून पालन की शिक्षा दे रहे हैं या कानून तोड़ने की? ये आम जनता को अपराधी बनाने की नसीहत नहीं तो और क्या है? अगर कोई किसी के घर, मकान, दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले ले। अगर आपके सामने कोई किसी माँ बहन की बेइज्जती कर रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को घर, मकान, दुकान जला रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है जो ऐसा अपराध कर रहा है। इसलिए आम नागरिक के रूप में भी आप अपनी भूमिका को समझिए। पुलिस का काम तो है ही है, क्योंकि हम तो वर्दी पहने हमें उतना कहाँ मिलती है। आप अपनी इस भूमिका को भी सहयोग करें और अगर अपनी ये भूमिका निभाने में हम सक्षम नहीं होते हैं तो हम कायरता की परिभाषा में आते हैं। मैं ये कहना भी नहीं बोलूंगा। हरियाणा के डीजीपी साहब ने जनता को कानून हाथ में लेने की ये नसीहत दी जींद में। कार्यक्रम था पंचायती राज में पुलिस की भूमिका पर सेमिनार। इसी सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए डीजीपी केपी सिंह ने आम लोगों को अपराध की शिक्षा दे डाली। बयान पर विवाद बढ़ा तो डीजीपी साहब ने सफाई दी, लेकिन सफाई भी वही जिससे उनकी सोच पर सवाल खड़े हो गए। मेरा उद्देश्य लोगों को ये जागृत करने का था कि जब इस किस्म की घटनाएं आपके सामने होती हैं तो आप पुलिस के आने का इंतजार करें, आप बराए मेहरबानी इंटरवीन करें और जो अपराधी है उसको एंगेज करने की कोशिश करें ताकि इस प्रकार के अपराधों से बेगुनाह लोगों को बचाया जा सके। अब सोचिए कि जिस राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी ही लोगों को कानून का पालन करने की बजाय हथियार उठाने की शिक्षा दे, वहां कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है अगर इस तरह की बात कही है किसी भी पदाधिकारी ने, किसी जिम्मेदार आदमी ने, और वो भी उस आदमी ने ये बात कही है जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना। कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून का काम है, पुलिस का काम है। हौसला मतलब कानून का इतना भय होना चाहिए कि किसी अपराधी का हौसला तोड़ना चाहिए। जनता से ये कहना है कि आप अपनी आत्मरक्षा पे किसी को वो कर सकते, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हैरानी हरियाणा में सरकार चला रही बीजेपी की चुप्पी पर है। हरियाणा के डीजीपी ने ऐसा विवादित बयान दिया, लेकिन ना बीजेपी और ना ही सरकार की ओर से डीजीपी के बयान की आलोचना हुई। कार्रवाई तो बेहद दूर की बात है। अब सवाल यह है कि क्या डीजीपी का यह बयान जनता को अपराध के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता? अगर हाँ, तो क्या हरियाणा सरकार को डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जनता की कानून में आस्था बढ़ाने की बजाय उन्हें उकसाना क्या अपराध नहीं है? अगर अपराध से निपटने का जिम्मा लोगों पर ही है तो पुलिस की जरूरत क्या है? क्या डीजीपी का यह बयान पुलिस के वजूद और व्यवस्था पर सवाल खड़े करना नहीं है? तो आपको बता दें, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हरियाणा बीजेपी के नेता हैं। वैसे आपको बता दें, साथ साथ वो पत्रकारिता पढ़ाते हैं। स्वागत है वीरेंद्र सिंह चौहान आपका। हमारे साथ रंजीत रंजन है, बिहार में सुपौल से कांग्रेस पार्टी की सांसद है रंजीत रंजन। स्वागत है आपका भी रंजीत रंजन। और हमारे साथ विक्रम सिंह साहब होंगे, जो कि रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि एक उसी ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति की मानसिकता क्या हो सकती है जो लोगों को यह कहे कि आपके सामने अपराध हो रहा है, आपके साथ अपराध हो रहा है, तो आप खुद उसका बदला ले सकते हैं। वीरेंद्र चौहान, सबसे पहली बात तो यह कि हरियाणा बीजेपी, हरियाणा सरकार इस मामले पर बिल्कुल चुप है।
क्यों चुप है? उनको सूझ नहीं रहा कि क्या बोलना है, या वो डिफेंड कर पाने की स्थिति में नहीं है? देखिए रोहित जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी चुप है, ना सरकार चुप है, और जिस तरह से इंटरप्रिटेशन आपकी रिपोर्ट में डीजीपी महोदय की टिप्पणी का किया जा रहा है, मुझे उस पर भी आपत्ति है। आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि वो कानून तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नहीं रोहित जी, आईपीसी के तहत जो भारत के कानून में प्रावधान है, सेक्शन 100 और 103 में केवल उन सेक्शंस की जानकारी वहां पर उपस्थित पंचायती राज के प्रतिनिधियों और पुलिस कर्मियों को वो दे रहे हैं, और कानून तोड़ने की किसी को प्रेरणा नहीं दे रहे, केवल कानून के अनुपालन की प्रेरणा दे रहे हैं। भारत के कानून में जो नियमानुसार विधि सम्मत जो बात है वो वही उन्होंने कही है, और वो बात ये है कि अगर आप पर जानलेवा हमला होता है तो आप इस बात की प्रतीक्षा बिल्कुल न करें कि पुलिस आएगी तो ही आपकी रक्षा होगी। भारत का कानून आपको आत्मरक्षा में अपने प्राणों की रक्षा करते हुए जो हमलावर है, अपराधी है, उस पर हमला करने का अधिकार देता है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर किसी बेटी का, किसी महिला का, किसी मातृशक्ति के साथ अभद्रता हो रही है और नागरिक केवल इस बात की प्रतीक्षा करते रहें कि पुलिस आएगी तब कार्रवाई होगी, तो गलत होगा। और केवल सुझाव नहीं है, केवल डीजीपी के मन की बात नहीं है, मेरा या आपका सुझाव भी नहीं है, ये भारत के कानून में प्रावधान है कि उसको रोकने के लिए कानून सेल्फ डिफेंस का अधिकार उनको देता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। सर, राइट टू सेल्फ डिफेंस पर हमला अगर होता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस जी और लाइसेंस टू किल में अंतर है। बिल्कुल अंतर है। कहीं भी हरियाणा के पुलिस प्रमुख ने लाइसेंस टू किल किसी को नहीं दिया है, केवल और केवल राइट टू सेल्फ डिफेंस और राइट टू डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी जानकारी वो पंचायती राज के प्रतिनिधियों और पुलिस के कर्मचारियों को दे रहे हैं रोहित जी, और उसका इंटरप्रिटेशन मुझे यह लग रहा है कि थोड़ा सा गलत हो रहा है। उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। कहीं भी गलत उन्होंने नहीं कहा है। अगर उन्होंने गलत कहा है तो फिर आईपीसी गलत है, अगर उन्होंने गलत कहा है तो आईपीसी के ये दोनों प्रावधान आज तक क्यों हैं, इनको समाप्त करने पर बात होनी चाहिए। डीजीपी के इस टिप्पणी पर परिचर्चा के बजाय उन दोनों प्रावधानों पर चर्चा होनी चाहिए। सर, हम तो यही कह रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के ऐसे प्रोविजन सारे तो यही कह रहे हैं प्रभु कि सेल्फ डिफेंस भारत में नहीं है। ठीक है सर, सेल्फ डिफेंस के प्रोविजंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रंजीत रंजन, अगर सेल्फ डिफेंस के प्रोविजंस हैं तब भी इस देश में पुलिस है, इस देश में अदालतें हैं, इस देश में एक न्याय व्यवस्था है, और उस न्याय व्यवस्था का रवैया जो है वो सुधारवादी है। वो आंख के बदले आंख के लिए नहीं सिखाता है, वो हत्या के बदले हत्या के लिए नहीं सिखाता है। वो ये कहता है कि मामला कानून के पास जाए ताकि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जा सके। और हमारे पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि आपको कोई मारे तो आप मार दीजिए पलट के। मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए, मैं कहूँगी ये बहुत ही हास्यास्पद और दुखद है, और इनरिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट दी है डीजीपी साहब ने भी, उनके मिनिस्टर जो धनखेड़े साहब हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हम लोग भी सुने, पूरा गूगल में भी आया, नेट में भी आया। एक तो लगता है इट मीन्स कि प्रशासन फेलियर है। आप डीजीपी किस लिए हैं, डीएम किस लिए होता है, एसपी किस लिए होता है, थाना किस लिए होता है? अगर ये आईपीसी की धारा की जो उल्लंघना दे रहे हैं तो फिर ये पुलिस किस लिए? इसका मतलब है, पहला तो आपके हाथ खड़े हैं कि आप महिलाओं को या इस तरह की हरकत करने वालों को, उनसे आप महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। दूसरा, फिर कानून की क्या ज़रूरत है, अदालत की क्या ज़रूरत है? निर्भया कांड हुआ, जिस नाबालिग कह के जिसको 3 साल रखा गया बाल सुधार गृह में, उसको आप हवाले कर दो पब्लिक के। जो सुबर कांड में जो एक महिला का बलात्कार हुआ तो उसके परिवार के हवाले कर दो, तो वो सजा दे देंगे। आप, मेरे ख्याल से ये क्या अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, या डिप्रेशन में उनके स्टेटमेंट है, या उनको लगता है कि हरियाणा में जो क्राइम हो रहा है उनके हाथ से निकल गया है और खुद लोग जंगल राज अपना के, तब आप जंगल का कानून आप उस आईपीसी की उल्लंघना दे रहे हैं। क्या आईपीसी की उल्लंघना में ये कहा गया है कि टिट फॉर टैट, अगर आपको कोई छुरा भोगता है आप भी छुरा भोग दो? आप महिलाओं को क्या सिखा रहे हैं कि आप छुरा लेके जाओ
और इसका प्रूफ कौन करेगा? जो आप कह रहे हैं कि आपको जो अटैक करता है तो आप उसको मार दो, कल अदालत में वो महिला जब फंसती है तो अदालत ने तो प्रूफ मांगना है कि वो अपराधी था कि नहीं था। तो आप किस और हरियाणा को और किस और महिलाओं को ले जाने के लिए जा रहे हो? एक तो उसका रेप होता है, आप उसको न्याय नहीं दिला पाते हो, दूसरा कह रहे हो खुद न्याय ले लो। आपने अमेरिका में सुना ना कि जो लाइसेंस दे दिया था यंगस्टर को, अब वो बैन कर रहे हैं कि यंगस्टर को लाइसेंस नहीं देना था। तो क्या वैसी अराजकता आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि मलाए जो भी है, डंडा है, कुल्हाड़ी है, लेकर जाएं और जो उनको घुरे उनको मार दे? वहीं पर हो गया तो क्या कानून उनके साथ रहेगा? इसकी गारंटी डीजीपी या सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट दिला रहे हैं कि कल महिला जाके मार देती है रोड पे तो कानून उसको बाइज्जत वही सड़क पर बाइज्जत बरी कर देगा। भाई ये तो उन पर रेप हुआ था इसलिए उसको बाइज्जत बरी किया जाता है।